टू क्रिएट अ VPC। ओके, ये अब हम क्रिएट करेंगे कस्टम VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट और इंटरनेट एंड नेट गेटवे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क फाउंडेशन दैट इज VPC। तो उसके साथ VPC के साथ जो जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे इंटरनेट गेटवे है, नेट गेटवे है, सबनेट्स है, ओके, और अवेलेबिलिटी जोन किसमें हमें करना है, राउट टेबल क्रिएट करना है, फिर राउट टेबल को हम लोग सबनेट के साथ एसोसिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेलेक्ट करना है रीजन, किस रीजन में हमारा ये क्रिएट होगा। तो रीजन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद VPC हम लोग सर्च कर लेते हैं। हमने सर्च में जाके VPC हमने क्रिएट कर सर्च कर लिया। उसके बाद आपको एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्रिएट का ऑप्शन आएगा। देन VPC पे हम गए, देन क्रिएट VPC। उसके बाद VPC हमें केवल क्रिएट करना है, तो सिर्फ VPC क्रिएट कर लिया हमने, इसका नाम दे दिया कुछ भी, लैब VPC। उसके बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, IPv4 CID मैनुअल इनपुट हम डालेंगे CIDR वैल्यू की। सो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR। तो बेसिकली हम लोग सबनेटिंग जब करते हैं तो क्लासलेस होता है। जैसे हमारा क्लास है ना, ABC, A का है रेंज 8, B का 16, सबनेट जो 16 होता है, 24 C क्लास का है। बट इसमें हम लोग जो CIDR वैल्यू रखेंगे 16 का रखेंगे, ठीक है, और TNC जो डिफ़ॉल्ट रखेंगे, और IPv6 हम लोग नहीं रख रहे हैं। देन हम लोग क्रिएट कर देंगे VPC, ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, सबनेट क्रिएट करते हैं। VPC हो गया, दूसरा कंपोनेंट हम लोग क्या है, सबनेट्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेते हैं, सबनेट क्रिएट। तो सबनेट पे गए, ठीक है, और सबनेट ओपन, क्रिएट सबनेट, ठीक है। और VPC जो हमने क्रिएट किया है लैब का, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग पब्लिक सबनेट क्रिएट किए। अवेलेबिलिटी जोन हमने 2A में ले लिया, और जो CIDR वैल्यू हमने जो सेलेक्ट किया वो हम लोग /24 में, तो 16 के अंदर जो है सबनेट हमने एक VPC का जो हमने CIDR वैल्यू क्या है 16 है, /16, इसके अंदर जो हमने एक सबनेट बनाया वो 10.0.3.0 का बना दिया, ठीक है। इसी के साथ हम लोग या तो ऐड कर सकते हैं न्यू सबनेट, हमने पब्लिक सबनेट 1 बनाया, ठीक है। अब हम लोग पब्लिक सबनेट 2 बनाते हैं। तो पब्लिक सबनेट 1 का हम लोग लेते हैं 1.1 ले लेते हैं। पब्लिक सबनेट 2 का हम लोग 2 ले लेते हैं। सबनेट हमने दूसरा बना दिया, पब्लिक सबनेट 2। इसमें अवेलेबिलिटी जोन हम किस में रखना है, 2B में रख लेते हैं, ठीक है, 2B में रख लिया। उसके बाद हम लोग और हमने 10.0.2.0/24 1 का हमने पब्लिक सबनेट 1 जो है वो .1 रखा, इसमें .2 रखा, और अवेलेबिलिटी जोन चेंज कर दिया। हमने क्रिएट कर लिया सबनेट। तो हमारा 2 सबनेट तैयार हो गया, एक दोनों पब्लिक ही होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, आप 2 देख रहे हैं, उसको एक्सपेंड करिएगा तो आ जाएगा।
सबनेट एक्सपेंड करिए हुए पब्लिक सबनेट 1 पब्लिक सबनेट 2 रेडी हो गया हमारा। और ठीक है, सो 1 और 2 हो गया। सॉरी, ये एक्चुअली हमने नाम आई थिंक अलग रख दिया, क्या प्राइवेट रख दिया, तो इसको डिलीट कर देते हैं, या तो नाम हम चेंज कर देते हैं इसका। हमने पब्लिक सबनेट 1 रखना था ना, पब्लिक सबनेट 1 सेव कर दिया वीपीसी में। अब हमारा दो पब्लिक सबनेट 1 और 2 हो गया। ठीक है, .1.2 ठीक है, एक 1 में एक 2 में, ये कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फिर क्रिएट करेंगे सबनेट कौन सा, प्राइवेट। लैब वीपीसी में ही हमने प्राइवेट करना है। प्राइवेट सबनेट करते हैं, प्राइवेट सबनेट 1। अवेलेबिलिटी जोन हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। और इसका जो CIDR वैल्यू रखते हैं 1 2 उधर रख लिया है, अब 3 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बारी बारी से क्रिएट करते हैं, 1 1 2 1 एक ही बार नहीं करते हैं। अब प्राइवेट सबनेट 2, इसमें वीपीसी लैब ले लिया हमने। उसके बाद जो है दूसरा हमने प्राइवेट सबनेट 2 कर दिया। तो हमने 2 पब्लिक और 2 प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना है एक वीपीसी के अंदर, यही काम हम कर रहे हैं। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी। उसके बाद हमने प्राइवेट सबनेट क्रिएट सबनेट, ठीक है, दोनों हो गया। अब आप देख सकते हो कि 2 सबनेट इसमें क्रिएट हो गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो 2 पब्लिक हो गए और 2 प्राइवेट हो गए। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बेसिकली। ठीक है, 2A में हो गया, सब कुछ हो गया। एक बार हमें और प्राइवेट का क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा अब क्या टारगेट है, इंटरनेट गेटवे। हमने वीपीसी हो गया, सबनेट हो गया, अब इंटरनेट गेटवे। ठीक है, तो जब इंटरनेट गेटवे पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ से क्रिएट करेंगे इंटरनेट गेटवे भी। तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे, उसका आप नाम दे दो इंटरनेट गेटवे। क्रिएट कर दिया, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब क्या करना है आपको, इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया है। अब हम लोग अटैच करेंगे इसको, एक्शन में जाके अटैच वीपीसी। वीपीसी कौन सा है, लैब वीपीसी हमने क्रिएट किया, अटैच कर दो। अटैच कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेट गेटवे। नेट गेटवे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली नेट गेटवे क्या होता है और इंटरनेट गेटवे क्या होता है। इंटरनेट गेटवे से हम लोग क्या करते हैं कि जब वीपीसी को हम कनेक्ट करते हैं जो आउटर ट्रैफिक से, तो उसके लिए इंटरनेट गेटवे, जो ट्रैफिक अपने वीपीसी का जाता है इंटरनेट पब्लिक ट्रैफिक में, तो उसके लिए इंटरनेट गेटवे यूज करते हैं। और नेट गेटवे बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग प्राइवेट सबनेट के जो इंस्टेंसेस हैं या जो डेटाबेस है, उनको अगर हम बाहर इंटरनेट चाहते हैं, इंटरनेट पे भेजना चाहते हैं उनकी ट्रैफिक, वो तो पॉसिबल है नेट गेटवे के थ्रू, प्राइवेट टू पब्लिक। बट जो बाहर की ट्रैफिक अंदर ना,
तो होता है नेट गेटवे। अब नेट गेटवे हम लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट नेट गेटवे। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने किया होगा, उसका नाम क्या रख दिया, सबनेट्स। तो सबसे पहले नेट गेटवे के लिए इलास्टिक आईपी करते हैं, सर्च करते हैं इलास्टिक आईपी। एक सेकेंड में बढ़ जाता हूँ इधर। इलास्टिक आईपी एक बार हम एलोकेट कर लेते हैं। इसके लिए एक इलास्टिक आईपी की ज़रूरत होगी। एलोकेट कर लेते हैं इलास्टिक आईपी, अमेजन पूल IPv4 एलोकेट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्रिएट नेट एलोकेट हो गया इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी इसलिए भी करते हैं कि हमारा जब हम इंस्टेंस जो भी पर्टिकुलर रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, वो अगर हम शट डाउन कर देते हैं उसको, दोबारा हम ऑन करेंगे तो सेम आईपी वो उसको असाइन करेगा। तो उसके लिए हम लोग इलास्टिक आईपी करते हैं। इलास्टिक आईपी एलोकेट हो गया, अब उसको पूल अमेजोन पूल भी हमने सेलेक्ट कर लिया IPv4 का। अब हम लोग नेट गेटवे सबनेट 1 में क्रिएट करते हैं। तो नेट गेटवे में गए, एक्चुअली पब्लिक सबनेट के लिए क्रिएट नेट गेटवे किया by using a public subnet, public subnet, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट का यूज कर लिए। और ठीक है, पब्लिक सबनेट 1 क्या करते हैं, क्रिएट और इलास्टिक आईपी, इसको हम लोग एलोकेट करते हैं, क्रिएट नेट गेटवे। नेट गेटवे हो गया। अब ये 3 मिनट्स लगता है नेट गेटवे को अप्रॉक्स, आपको पेंडिंग स्टेट दिखा रहा है, अवेलेबल होने में अप्रॉक्स 3 मिनट्स लग जाते हैं। तो उसको हम लोग वेट कर देते हैं थोड़ी देर। थोड़ा वेट करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे ही अवेलेबल होगा हम आगे का करते हैं। तो बेसिकली जब बीपीसी में जाते हैं तो मल्टीपल कंपोनेंट्स, हमने बीपीसी क्रिएट किया पहले, ठीक है, और उसका CIDR वैल्यू सेट किया। उसके बाद सबनेट्स किया। सबनेट्स में भी हमने दो पब्लिक सबनेट 1 2 और प्राइवेट सबनेट 1 और 2। और पब्लिक सबनेट 1 को हमने CIDR वैल्यू जो दिया, सबसे पहले 10.0.0.0/16 का VPC क्रिएट किया। VPC में 10.0.0.0/16। देन हमने पब्लिक सबनेट 1 को जो दिया, उस सबनेट का CIDR वैल्यू 10.0.1.0/24, 2.0/24 जो दिया हमने पब्लिक सबनेट 2 को। उसके बाद हमने 3 जो दिया प्राइवेट सबनेट 1 को, प्राइवेट सबनेट 2 को 4.0/24। तो ये 4 हमने आईपी उसको असाइन कर दिया। अब देखिए अवेलेबल हो गया ये स्टेटस नेट गेटवे का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, राउट टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसी के लेफ्ट में ही राउट टेबल ही भी मिल जाएगा आपको। राउट टेबल का आपका जो है यहाँ पे यह है, जैसे कि क्रिएट राउट टेबल। ठीक है, हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। VPC हमारा लाइव VPC, ये राउट टेबल क्रिएट होगा। राउट टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग राउट टेबल के लिए एक पब्लिक राउट टेबल करेंगे, जिसका पब्लिक के लिए ट्रैफिक होगा, और एक प्राइवेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं।
अब हम लोग इसमें जब जाते हैं एसोसिएशन में, जब राउट टेबल हो गया हमारा, अब रूट जाते हैं, सबनेट एसोसिएशन और एडिट रूट कर देते हैं। एडिट रूट में हमारा डेस्टिनेशन दिख रहा है ना वीपीसी का 10.0.0/16। अब क्या है, डेस्टिनेशन हमारा वीपीसी है, ठीक है, वीपीसी दिख रहा है। अब हम टारगेट लोकल है। अब एक ऐड रूट करेंगे। ऐड रूट करने पे हम लोग क्या, रूट क्या है, अलाउ ऑल करेंगे 0.0.0 और टारगेट क्या रखेंगे, नेट गेटवे। नेट गेटवे के थ्रू हम लोग, और जो हमने नेट गेटवे बनाया है वो आ गया यहाँ पे, और वो सेव कर देंगे चेंजेस, ठीक है, तो सेव चेंज हो गया। अब जो ये बनाएंगे वो एक प्राइवेट रूट टेबल, इसका नाम दे देंगे। जो रूट टेबल हमने बनाया है नए वाले का, उसका नाम क्या दे दिया हमने, प्राइवेट दे दिया। एक सेकेंड, रूट इसका एडिट रूट कर दिया, उसमें हमारा 00 इसमें नेट गेटवे कर दिया। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी बना हुआ, नेट गेटवे का सेलेक्ट कर लिया, सेव चेंज कर दिया, ठीक है, रूट टेबल ये हो गया। इसको हम डिलीट कर देता हूँ। बिकॉज वो दो बन गया ना, तो एक तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, एक और रूट टेबल बनाना है जो कि लाइव वीपीसी में होगा। इसका नाम हम लोग पब्लिक रख देते हैं, पब्लिक रूट टेबल। और पब्लिक को हमारा उसको टारगेट कहाँ करेंगे, क्रिएट कर दिया। अब इसमें अब रूट ऐड करेंगे, रूट एडिशन में जाएंगे, एडिट रूट पे, और यहाँ पे एक लोकल रहेगा और दूसरा ऐड करेंगे जब, तो इंटरनेट, अब 00 पे इंटरनेट गेटवे इसको टारगेट देंगे, ठीक है। हमने इंटरनेट गेटवे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसको भी कर दी, सेव चेंज हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या है, पब्लिक एक रूट टेबल हो गया, और एक प्राइवेट हो गया। अब इसमें अगर हम देखेंगे सबनेट एसोसिएशन क्या है, इसको पब्लिक को कर देंगे, पब्लिक का, ठीक है, और प्राइवेट का जो एसोसिएशन होगा ये पब्लिक रूट टेबल का हो गया। और प्राइवेट का जो एसोसिएशन भी कर देते हैं, एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाके प्राइवेट वाले जितने हैं 1 और 2, इसको सेव एसोसिएट। अब हमारा सारी चीज़ें हो गई, एसोसिएट कर दिया। तो हमने क्या क्या किया, अभी आपको वीपीसी क्रिएट किया, उसके अंदर सबनेट्स किया, सबनेट में भी 4 सबनेट बनाए, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट। उसके बाद हमने इंटरनेट गेटवे बनाया, इंटरनेट गेटवे के बाद हमने नेट गेटवे बनाया, ठीक है, क्रिएट कर दिया नेट गेटवे, रूट टेबल क्रिएट किया, फिर रूट टेबल में रूट को ऐड किया। पहले तो वीपीसी से लोकल किया, लोकल से फिर हमने एक में नेट गेटवे किया, ठीक है, जो प्राइवेट गेटवे वो नेट गेटवे से किया। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा लैब कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।